Hello everyone, welcome to my channel guys. I am back again with a beautiful tarot card reading और आज की जो रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कब तक वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, कैसा आपका उनके साथ रिलेशनशिप रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं और ये जो रीडिंग है ये आपके बर्थ मंथ के अनुसार रहने वाली है। पाइल 1 में जो बर्थ मंथ आते हैं वो आपको टाइम स्टैम्प पे या थंबनेल में दिख ही जाएगा। तो पाइल 1 में जो बर्थ मंथ आते हैं, अगर आपका बर्थ मंथ उसमें है यानी कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, अगर ये आपके बर्थ मंथ हैं तो आप पाइल 1 का रीडिंग देखेंगे। और अगर आपके बर्थ मंथ हैं फरवरी, अप्रैल, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये बर्थ मंथ्स हैं अगर आपके, तो आप जो रीडिंग है वो पाइल 2 का रीडिंग देखेंगे। सो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ और अपने लिए जो भी चीज़ रीडिंग के थ्रू आ रही है उन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और आप जान सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, इसलिए आपका बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यहाँ ये जो हमारा चैनल है, यहाँ पे जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हों, आप बेशक ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऑल्सो जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके मन में सवाल आए या फिर जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे ये वैलिड होगी। और क्योंकि कलेक्टिव, इट्स नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग, ये तो पिकअप पाइल रीडिंग है, पिकअप ग्रुप रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, इट मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो उसे रखिए, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग में गाइस ये ज़रूरी नहीं कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें, और अगर करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, यानी यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। और अगर नहीं करती है तो मतलब यूनिवर्स अभी एट प्रेजेंट आपको कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं। सो बिना देर करे हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा रीडिंग। मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपको क्या करना है। अपना टाइम स्टैम्प पे जाकर, मतलब फर्स्ट कमेंट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको अपना टाइम स्टैम्प, अपने पाइल का टाइम स्टैम्प सिलेक्ट करना है और डायरेक्टली वहाँ पे जाकर आपको रीडिंग देखना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अगेन आई एम टेलिंग कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आई एम कमिंग अप विथ लॉट्स ऑफ रीडिंग, और ऐसी रीडिंग जो अभी तक आपको किसी भी टैरो रीडर ने नहीं दी होगी। उन टॉपिक्स में भी आपको रीडिंग मिलेगी। ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स में रीडिंग चाहिए। रीडिंग पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग को क्लेम करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पाइल 1, तो अगर आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है जिसमें बर्थ मंथ आते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ये बर्थ मंथ्स आते हैं। अगर आपका इनमें से कोई बर्थ मंथ है तो आइए देखते हैं आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहले हम आपके लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए रीडिंग है कि नहीं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। The Wheel of Fortune, Five of Cups, High Priestess, Two of Wands and Knight of Swords. One more card, Four of Cups. Okay,
आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे होंगे। तो प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? देखिए, आप लोगों के सामने तो बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, लोगों के सामने ये ऐसा दिखाते हैं कि आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, इन एंड आउट आप सेम हैं। बट ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप अंदर ही अंदर किसी को मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने भाग्य, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आप बार बार ये सारी चीज़ों को देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप हाल ही में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या बहुत जल्दी आप ट्रैवलिंग का कुछ प्लान कर रहे हैं, और आप कुछ टाइम के लिए सारी प्रॉब्लम से थोड़े टाइम के लिए आप दूर जाना चाहते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है। हाल ही में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका भगवान के ऊपर जो ट्रस्ट है, जो फेथ है आपका भगवान के ऊपर, जो भरोसा है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है आपको कुछ साइंस भी मिल रहे हों प्रेजेंटली, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है फॉर फ्यू ऑफ यू। और मुझे ये दिख रहा है कि आप ऐसी कंडीशन में है ना अपनी लाइफ के, जहाँ पर आप किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कोई प्रपोज़ करे, मतलब आपको आपका पार्टनर मिले। किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आपके पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको लेकर आपका जो ट्रस्ट है ना वो उठ चुका है। किस वजह से? रिलेशनशिप्स से या पार्टनरशिप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रस्ट उठ चुका है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस तो आपके अराउंड होती है, बट आप उन हैप्पीनेस को खुद ही नहीं ले पाते, क्योंकि आप पास्ट में या फिर ओवर थिंक करते हैं, या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही आप फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ऑल द टाइम यू थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप हमेशा आपके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, बट ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको ना तो आपके पास्ट में जाना होता है, ना ही आपके फ्यूचर में जाना होता है, और ना आप जा सकते हो। सिर्फ आप सोच सकते हो, और ये सोचना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सोचते हो ना, तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो। जब आप अपने प्रेजेंट को ही एंजॉय नहीं कर पाओगे, तो आप अपने फ्यूचर को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मेहनत तो बहुत करते हो, और मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ड्रीम है कि आपको क्या करना है, आपको अब्रॉड जाना है शायद पढ़ाई के लिए, या बिज़नेस सेटअप करना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका बिज़नेस है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का बिज़नेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या फिर वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टीचर हैं, या टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या स्टूडेंट हैं, ये भी पॉसिबल है। देखिए, बहुत जल्दी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लक बहुत जल्दी बदलने वाला है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाल ही में उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिली भी है, जो उन्हें पर उनका ध्यान उसमें नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। आपका इंट्यूशन ना आपको हर क्वेश्चन के आंसर देता है, बट आप अपने इंट्यूशन का नहीं सुनते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन आपको हमेशा वो चीज़ बताता है जो आप नहीं चाहते, मतलब जो आप चाहते हो वो आपका इंट्यूशन आपको बताता है, बट आप वो करते नहीं हो। ये मेरा कहने का मतलब है। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करता है, बट आप क्या करते हो ना, आप लोगों की बातों में नहीं, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हो। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें रिपीट हों, वो चीज़ें दोबारा आपके साथ हो। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सारी चीज़ें रिपीट हों। देखिए, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, वो आपका पास्ट था, और आप अपने प्रेजेंट पे हो, और आपको अपना फ्यूचर डिज़ाइन करना है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा है कि योर थॉट्स डिज़ाइन योर एक्शंस। आपके थॉट्स आपके एक्शन डिज़ाइन करते हैं, आपके एक्शंस को बताते हैं कि आपके थॉट्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके एक्शंस कैसे होंगे, और आपके एक्शंस ये बताते हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगा। सो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव सोचना है। आप कोई डिसीजन लेते भी हो ना, अगर रिस्क लेते भी हो किसी फील्ड में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी एरिया में आप डिसीजन लेते भी हो ना, तो आपके मन में एक नेगेटिविटी हमेशा बैठी हुई होती है कि क्या होगा अगर इसमें मुझे लॉस हो गया, तो क्या हो गया अगर इसने मुझे फिर से धोखा दे दिया, तो क्या हो गया अगर मैंने जो डील की है वो फिर से फ्लॉप हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहती है। मतलब आप रिस्क ले भी लेते हो, आगे बढ़ भी जाते हो, बट आपके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर फ्यू ऑफ यू। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि
आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं इन द पास्ट, वो सारी चीज़ें आपके साथ इसीलिए हुई हैं ताकि आने वाली ब्लेसिंग्स को आप अच्छे से होल्ड कर सकें, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाए, वो कैपेसिटी आ जाए कि आप आने वाली ब्लेसिंग्स को अच्छे से होल्ड कर रख सकें, क्योंकि नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लिए वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें फेस करनी थी वो आप फेस कर चुके हैं। आपने रिजेक्शन फेस किया है, आपने लॉस फेस किया है, आपने हार्ट ब्रेक फेस किया है, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए, और आपने बहुत कुछ फेस किया है जो आप नहीं चाहते थे, या कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ में ऐसा हो, बट आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ जो भी होगा ना वो आप बहुत ईजिली फेस कर पाओगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, एंड दैट इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हो, आप अपने इमोशंस को और अपने जो दिमाग है उसको, यानी आपके दिल और आपके दिमाग दोनों को बैलेंस में रखकर आप अपने डिसीजन लोगे, क्योंकि पास्ट में अगर आपने इमोशन होकर डिसीजन लिए थे तो वो अब आप नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ गए हो, मतलब कि आपका पास्ट जो है ना, उन सारे एक्सपीरियंस ने, आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, उन सारी चीज़ों ने ना आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान बना दिया है जो अब सिर्फ दिल से नहीं सोचता है, जो अपने दिमाग का भी प्रयोग करता है। आप ऐसे इंसान बन चुके हो, और अगर नहीं हो तो बहुत जल्दी बन जाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे हो चुके हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिसेंटली कोई अच्छी पोजीशन पे आ चुके हो, आपने मतलब जॉब आपका एक स्टेबल हो चुका है, आपका खुद का बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आइए देखते हैं कि आपके लिए आने वाले समय में कौन से पार्टनर आ रहे हैं, कौन आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, और मतलब बॉन्डिंग आपकी उनके साथ कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो आइए चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। जिन भी ईश्वर पे आप मानते हैं उनका ध्यान कर लीजिए, सो दैट रीडिंग जो है आपसे ज़्यादा एक्यूरेटली रेजोनेट कर पाए। अब हम देखेंगे कि आपके लिए आपके कौन से फ्यूचर स्पाउस आ रहे हैं, कौन आपकी तरफ आ रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होंगे, कब तक आप इनसे मिल सकोगे और कहाँ पे आप इनसे मिलोगे, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और वो कब तक उनसे मिलेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और बताइए यूनिवर्स। द टावर, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। द स्टार, द वर्ल्ड, द टेम्परेंस। देखिए इसका मतलब सेकंड रो में सारे ही मेजर अरकानाज हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, द हर्मिट, नाइन ऑफ वैंड्स। और देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। ओके, कार्ड आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, and last card nine of pentacle. Let me take one more card and that is knight of wands. Bottom of the deck है ace of swords, ace of wands, the emperor. ये cards हैं. Let me take one more card. आना होगा तो आ जाएगा।
एस ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं कार्ड्स अरेंज कर लूँ फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सो गाइस, मैंने कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। सो पहले हम देखते हैं कि ये पर्सन कौन है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू कि ये पर्सन जो हैं ये फेयर इनका स्किन कलर होगा। मुझे फर्स्ट ये लग रहा है कि इनका स्किन कलर फेयर हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे और बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे जिस भी चीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं, वेदर इट इज़ अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल, दोनों ही एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अपने लव्ड वंस के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं और इनकी लाइफ में इनकी मॉम या फिर इनकी कोई सिस्टर है या इनकी कोई मॉम, इनकी कोई मॉम नहीं, सॉरी गाइस, इनकी सिस्टर, इनकी मॉम या फिर इनकी कोई फ्रेंड है जो एक स्पेशल प्लेस रखती हैं इनके हार्ट में या इनकी लाइफ में उनका एक स्पेशल प्लेस है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो अगर इनकी हाइट की मैं बात करूँ तो ये बहुत इनकी यानी अच्छी हाइट है, अच्छी खासी इनकी हाइट है। इनकी आइज़ जो है ब्लैक कलर की हो सकती है या मुझे ब्राउन कलर दिख रहा है इनकी आइज़ का। इन्हें हो सकता है मेल है फीमेल है, इट डजेंट मैटर। मुझे ऐसा लग रहा है इनको लंबे बाल रखना थोड़ा पसंद हो। ये फैशंस इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब ये क्या चल रहा है आजकल, क्या पहन रहे हैं लोग, ये सारी चीज़ों में इनका बहुत ध्यान रहने वाला है और ये उन सारी चीज़ों में खुद के लिए भी और अपने लव्ड वंस के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे। ये मतलब अपने लुक्स पे, अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है ये कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग से रिलेटेड काम करते होंगे ये, या फिर ये एक्टिंग डांसिंग या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मॉडलिंग से रिलेटेड किसी फील्ड में इंगेज हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो हैं ये लॉ करते हों, हो सकता है लॉयर हों, जज हों, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए बिज़नेस है, ओवरसीज़ में ये बिज़नेस करते हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस हो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने बताया कि ये आप या तो ये इनका खुद का बिज़नेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, या कोई बिज़नेस है, या फिर ये लॉयर है, लॉ कर रहे हैं, या फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मीन्स पेंटर भी हो सकते हैं या फिर ये पोएट राइटर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी फील्ड में से किसी में ये इन्वॉल्व हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत हैंडसम होंगे अगर लड़के हैं, और लड़की हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली हैं। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनके साथ आपका रिलेशनशिप अगर मैं पहले बताऊं कि आप इनसे कहाँ मिलोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान मिलोगे, किसी शादी में जहाँ पर आप ट्रैवल करके किसी शादी में गए हो, वहाँ पे मुझे इनसे आपकी मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर आपके वर्क एरिया में। ये दो जगह मुझे लग रही हैं, ट्रैवलिंग के दौरान, शादी में, या फिर आपके वर्क एरिया में आप इनसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा, और ये बंदा बहुत ही मैच्योर है, इमोशनल है, पैशनेट है, मैच्योर बहुत है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है। इसे क्या है ना कि इसे बहुत ज़्यादा वेट करने वाला पसंद, वेटिंग गेम इन्हें नहीं पसंद। इनका नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्लर्टी नेचर के मुझे नहीं लग रहे हैं, ये मैच्योर हैं, मैच्योर बंदा है ये। फ्लर्टी नेचर मुझे इनका नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये फ्लर्टी नेचर के होंगे या प्लेफुल एनर्जी में रहते होंगे। ये बहुत ही ना एक ऐसा इंसान है, ये लड़का है लड़की है, आई डोंट नो, जैसा आपसे रेजोनेट करता है आप वैसा रख लीजिए। ये इनका ना कम्युनिकेशन हर किसी के साथ, जिसके साथ भी रहता है, ये सीधा बोल देते हैं जो भी इनके दिल में या दिमाग में चल रहा है, ये सीधा मुंह पे बोल देते हैं। ये छुपाने वाला काम नहीं करते हैं, लोगों के पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होगा।
ऑल्सो ये अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे भी या हुए भी होंगे अगर पास्ट में, मुझे तो नहीं लगता कि इनका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप होगा, बट इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। जब ये आपसे मिलेंगे ये आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में कितने चैलेंजेस थे पहले और इन्होंने कैसे अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे फेज़ में लाया है। ये सारी चीज़ें ये आपको बताएंगे जब ये आपसे मिलेंगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही बताया, इनका कम्युनिकेशन सबसे क्लियर रहता है। जो इन्हें चाहिए ये वो बोल देते हैं और जो इन्हें पसंद नहीं आता ये वो भी बोल देते हैं। ओके, ये मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कुछ टाइम लेंगे। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हो, इन्वॉल्व होते हो इनके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत टाइम लेने वाले हैं आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा। ये बताएंगे आपको कि इन्हें क्या है ना, रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, इन्हें डायरेक्ट मैरिज या एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए होती है, ये मुझे लग रहा है। ये बहुत अबेंडेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अबेंडेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग इनका नेचर है। किसी भी काम को अगर ये पकड़ते हैं तो उसे बहुत अच्छे तरीके से उसके अंजाम तक लेकर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेल हैं फीमेल हैं कोई भी हैं ये ना मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ये फ्यूचर का नहीं सोचते हैं उतना और ना ही पास्ट का सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये प्रेजेंट में जीते हैं। ये इनका एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है। और पास्ट में इनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। और इनकी एज भले ही कम हो बट ये मैच्योर बहुत ज़्यादा है। इनके एक्सपीरियंस जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उन सारे एक्सपीरियंस ने इन्हें बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसा कर दिया है कि ये अब आपकी अपनी लाइफ में ना सारे ही डिसीजन जो भी लेते हैं बहुत सोच समझकर और बहुत ही मतलब या ऐसा नहीं सोच समझ कर लेते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं, नहीं, बहुत एनालाइज करके चीज़ों को ये करते हैं और फूक फूक कर कदम रखते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो ये ना अपनी लाइफ में बैलेंस बना कर रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करते हैं और फैमिली को टाइम भी देते हैं, काम भी उतना ही करते हैं, फैमिली को टाइम भी देते हैं, खुद के लिए भी उतना टाइम निकालते हैं और लोगों की भी हेल्प करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना, ये भी आप अपने पार्टनर का वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये ना एक स्टार सीट लग रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक स्टार सीट होंगे। और मे भी कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हों, फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट होंगे। स्टार सीड का काम ही ये होता है कि ये धरती पर भेजे इसलिए जाते हैं कि ये थोड़ी अवेकनिंग करें लोगों की, जो भी प्रैक्टिसेस जो कि सही नहीं है, रिचुअल्स जो कि सही नहीं है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का या उनमें एक स्पेसिफिक रोल निभाने के लिए स्टार सीड्स आते हैं। इनकी खुद की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बट ये लोगों का हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये एक स्टार सीड मुझे लग रहा है कि एक स्टार सीड होंगे। ये जिस किसी के भी साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, फ्रेंडशिप में, जिस किसी के भी साथ आते हैं तो ये उस पर अपनी पूरी नज़र बना कर रखते हैं। इन्हें लोगों के मतलब स्वीट बनना नहीं आता है बहुत ज़्यादा कि ये बहुत स्वीटली बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बटरिंग करते हैं, नो, ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अगर इन्हें कुछ चाहिए तो ये मुंह पे बोलेंगे और अगर इन्हें कुछ नहीं चाहिए और मतलब अगर इन्हें कुछ पसंद है तो भी मुंह पे बोलेंगे, अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो भी ये मुंह पे बोलेंगे। इनका करियर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा है। हाँ, आप ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में आने से पहले ये इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। हो सकता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी ना रही हो पहले, बट जब ये आपसे मिलेंगे तब ये बताएंगे कि मेरी पास्ट में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, ये हो सकता है, ये बताएं। ओके, ये बंदा जो है आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देगा और वो कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मिल सकता है बहुत मतलब कमिटमेंट आपको इनसे मिल सकता है इन द वेरी बिगनिंग। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, बट ये अचानक से आके आपको कमिटमेंट दे देंगे। इनका नेचर ऐसा है ना कि आपकी कड़ी निगरानी बना कर रखते हैं, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं भी हैं
तो आपको ना सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको स्पाई करेंगे हर जगह। अगर आपका इनका झगड़ा हो जाए छोटा-मोटा सा और आपने इनको ब्लॉक कर दिया, तो फेक आईडीज़ बनाकर आपको स्पाई करेंगे, किसी अपने फ्रेंड्स के थ्रू आपको स्पाई करवाएँगे। यानी कि कहीं न कहीं से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे। और ये आपके साथ नहीं, ऐसे उन लोगों को जिनको ये चाहते हैं, उनकी लाइफ में ना ये इसी तरीके से स्पाई करते रहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मैंने पहले ही बताया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप अलग अलग कंट्रीज़ से हों, अलग अलग स्टेट या सिटीज़ से हों, या एक ही सिटी में रहते हैं पर थोड़ा दूर रहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपका इनका मीटिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट जब भी होगा तो आप बहुत 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 इन्जॉय करने वाले हैं इनके साथ। आपका टाइम बहुत इन्जॉय, जो भी आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूं कि आप इनसे कब तक मिल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है मई मंथ, इस ईयर के मई मंथ में, फॉर फ्यू ऑफ यू मुझे मई मंथ दिखाई दे रहा है, इस ईयर का मई मंथ। और या फिर आप इनसे सितंबर के महीने में, सितंबर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, सितंबर मंथ या मई का मंथ, इस साल का मई मंथ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर के, आप इन नेक्स्ट ईयर में आप इनसे फरवरी या फिर जनवरी फरवरी के बीच में आप इनसे मिल जाओ। अगले 2013 के, यानी नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी में आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है। मीटिंग कैसे होगी मैंने बता दिया था कि आपकी और इनकी मीटिंग ट्रैवलिंग के दौरान भी हो सकती है। हो सकता है आप जब शादी में जाएं या किसी फंक्शन में जाएं तो आपकी और इनकी मीटिंग हो जाए, या फिर आपके वर्क एरिया में हो सकता है आप जॉब चेंज करें, या ये जॉब चेंज करके आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आ जाएं। सो ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि इनकी मीटिंग और आपकी मीटिंग कैसी होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये बहुत पैशनेट हैं और साथ ही साथ ये बहुत इमोशनल भी हैं विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड। ये ना ज़्यादा देर तक आपसे गुस्सा नहीं रह पाएंगे अगर आपकी और इनकी लड़ाई होती भी है। ये ना अंदर से, बाहर से कितना भी कठोर बनने की कोशिश करें, बट ये अंदर से नारियल की तरह हैं। ये बाहर से कितना भी कठोर बने, अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। इनके मन में ना फीलिंग्स लोगों के लिए होती हैं, तो ये साफ साफ बोल देते हैं। ये और आपके साथ भी यही होगा, ये साफ साफ बोल देंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। कि अगर आपको पसंद करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी बोल देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को छुपाने वाला काम नहीं करते। ये मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे लगता है कि जब आपकी इनसे मीटिंग होने वाली होगी, तो आपको 999 नंबर हो सकता है बहुत दिखे। ये नंबर बताता है कि आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, अब वो एंडिंग की कगार में आ चुकी हैं, और आपको 10-10 भी दिखेगा आपकी प्रॉब्लम्स का एंडिंग होता हुआ। यानी आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी इनकी मीटिंग होने वाली होगी, तब आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और देख लेते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है आपका इनका, मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये कैसा रिलेशनशिप और रहने वाला है आपका। यहाँ से देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक भी था। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों, मैरिज की पॉसिबिलिटी है या नहीं ये मैंने पूछा था, और मैरिज का ही कार्ड आ गया, 4 ऑफ वैंड्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है मैरिज की। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ही था, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो एक दूसरे के, या फिर आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। आपका और इनका मिलना जो है एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखा है। लिब्रा साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मैंने पहले शायद साइन नहीं बताया, तो जो साइंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं सारे ही साइंस है। जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, कैंसर, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। लिब्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। और टॉरस है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हैं यहाँ पे, यानी सारे ही साइंस मुझे दिख रहे हैं। इनका और आपका बॉन्डिंग की बात करूँ तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे इनका आपके साथ दिखाई दे रहा है। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। ये आपके सोलमेट हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, या आप दोनों डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन हैं और डेस्टाइन पार्टनर हैं एक दूसरे के। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल दें, बट ये हर इंसान के साथ होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा कर सकते हैं कि इधर का गुस्सा उधर निकाल दें, ये हो सकता है। इन्हें लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद होगा। हो सकता है ये ऑर्फनेज जाते हों या फिर ओल्ड एज होम जाते हों, तो ये वहाँ पर रेगुलरली जाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कमाते भी हैं ना, तो ये एक हिस्सा जो कमाते हैं वो उसका अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास रख लेते हैं। और मतलब यानी कि इनकी कमाई जो है, ये कमाने का एक रीज़न भी लोगों की हेल्प करना है। कमाने का एक रीज़न ही इनका लोगों को हेल्प करना है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब ये लोगों को दुखी नहीं देख सकते हैं। चैरिटी पे और एनिमल बर्ड्स को फीड करने में भी इनका बहुत ट्रस्ट होगा। ये एनिमल बर्ड्स को भी फीड करते होंगे। और मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं, इनका भगवान पे भरोसा भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है। ये भगवान पे मानते भी हैं, मुझे ये दिख रहा है। और इनके साथ अगर मैं आपके ओवरऑल फ्यूचर की बात करूं तो आपका और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। कभी कभार गुस्सा हो सकते हैं, बट इनको मनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये बाहर से गुस्सा करते हैं, अंदर से इनके मन में कुछ नहीं रहता। जो भी आता है ये बोल देते हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है बोलने के बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके और इनकी मैरिज की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैंने कहा ही, बट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम कैसे आएंगी? इनकी लाइफ में जो फीमेल फिगर इन्वॉल्व है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट अगर एक बार इनको आपसे प्यार हो गया ना, तो इन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आने में, आपका और इनकी मैरिज में कोई भी इंसान जो है वो बाधा नहीं डाल सकता। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स को? क्या करने की ज़रूरत है उन्हें? छिन्नमस्ता, तंत्रा एंड सीता। तो आपके लिए सारे ही गॉडेस के कार्ड आए हैं। तंत्रा ये कार्ड बताता है, वेट अ सेकेंड, पार्वती। बॉटम ऑफ द डेक है पार्वती। इसको मैं इधर रख दूँ। तंत्रा ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको आपकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज़ को क्या करना है, बैलेंस करने को कहा जा रहा है। क्या होता है, आप मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, आपके अंदर डिवाइन यानी मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। ये दोनों एनर्जीज़ हर इंसान के अंदर होती हैं और ये दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी ये एनर्जी बैलेंस्ड होती है ना, तो आप क्या करते हो, आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस, जो भी डिसीजन आपकी लाइफ में लेने हैं आपको, वो सारे डिसीजन को आप बहुत अच्छे तरीके से ले पाते हो। जब आप अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले पाते हो तो आपको जो मिलने वाला आउटकम है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। और ये आप कैसे कर पाएंगे? मेडिटेशन के थ्रू, या फिर आप हाँ मेडिटेशन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। और यही आपसे करने को कहा जा रहा है। छिन्नमस्ता ये एक गॉडेस हैं और ये कहते हैं, ये जो कार्ड है ये बताता है, ये कार्ड देखिए आप, एक कार्ड बताता है कि आपको कभी कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर आप अपने बारे में ना सोचकर अपने लव्ड वंस के बारे में सोचते हैं। ये जो कार्ड है ना, ये छिन्नमस्ता, ये कार्ड जो है, इस कार्ड में क्या है कि देवी जी ने क्या किया था, अपना सिर काट कर अपनी जो दासियाँ कहना चाहिए, उनकी प्यास बुझाई थी, यानी अपनी संतान की प्यास बुझाई थी। तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें लोगों की खुशियों के लिए खुद को कभी कभी पेन देना होता है। एक लोगों को हर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद में हमारे साथ ही बुरा होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, लोगों को भी खुश करना है और अपनी खुशियों को भी
मतलब अपनी खुशियों पर भी ध्यान देना है। आई नो कि आप एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते, बट आपको कोशिश करनी है, ये आपसे करने को कहा जा रहा है। ये जो छिन्नमस्ता कार्ड है, ये आपसे ये भी कहता है कि आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं, उन सारी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको लोगों की मदद करनी है। आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। आपको अपनी कुंडलिनी जागरण करनी है, मतलब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज आपको क्या करनी है, इन्हांस करनी है। सीता कार्ड, ये कार्ड डिवोशन की बात करता है। आपका जो भी धर्मा है, जो भी काम आप करते हैं, उसके लिए आपको टोटली डिवोटेड रहना है। अगर आप रिलेशनशिप में भी आते हैं इनके साथ, तो भी आपको बहुत मतलब टोटली इन्हीं के साथ डिवोटेड रहना है। आपको डिवोशन शो करना है। आपको सैक्रिफाइसेस कुछ करने पड़ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बट गॉडेस आपके साथ में है। और ये छिन्नमस्ता और सीता कार्ड जो है, ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में इन भगवान का, गॉड का, यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये आपको हमेशा सराउंड किए हुए हैं और आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, आपको हमेशा सही रास्ते में जाने के लिए पुश करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि आप जिस भी रास्ते पे जाओ, यूनिवर्स आपके साथ है, बट आपको लोगों को हर्ट नहीं करना है। ये आपको दिमाग में रखते हुए अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस लेने हैं। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। देखिए, आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो ये जो मैंने बताया, अभी कुछ भी जो है, ये आपकी लाइफ में एक्ट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। मतलब जो भी मैंने बताया, अगर आप ये सोचने लगते हैं कि ये तो रीडिंग है, रीडिंग में तो बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव बताते हैं, बट होता कुछ नहीं है। नो, आपको क्या सोचना है, ऐसा होगा। आप विजुअलाइज कीजिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए और आप ये देखिए कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप ये चीज़ें करना चालू कर देंगे ना, तो वो जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगी। और आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको जल्दी से जाकर रीडिंग को क्लेम कर देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब कि आपको घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पार्टनर आप तक नहीं आ जाएंगे, आपको एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता घर में बैठे रहने से। आपको आपके वर्क एरिया में सक्सेस नहीं मिल सकता जब तक आप घर में बैठे हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है, वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो। न्यू मून इन लिब्रा, तो मैंने कहा ही था लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। फुल मून इन टॉरस, फुल मून इन टॉरस। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं, वो सारे ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल प्लान मतलब आप प्लान बनाइए जो भी ड्रीम्स आपके हैं उनको अचीव करने के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं इस टाइम पे। टावर का कार्ड भी था यहाँ पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको जब भी आप अपने पर्सन से मिलें तो कॉन्फिडेंटली आपको जो भी चाहिए, जिस भी चीज़ की डिमांड है, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, आप इनसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो जो भी चीज़ आप इनसे चाहते हैं ना, आप उनकी डिमांड कीजिए। आपको कॉन्फिडेंट रहना है सारी चीज़ों को लेकर। और बॉटम ऑफ द डेक आया है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं। और मैंने ये बताया कि कितनी अच्छी केमिकल बॉन्डिंग, आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी रहने वाली है इनके साथ, आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी रहने वाली है। सो जो भी मैंने ये बताया ना, ये वर्क नहीं करेगा जब तक आप थोड़ा बहुत एडजस्ट ना करें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, एडजस्ट आपको हर किसी के साथ करना पड़ता है। सो ये है आपके लिए। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। ओप्स, इसमें तो ओके, इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। आंसर फॉर योर क्वेश्चंस आर कमिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी।
ये आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, आपसे कहा जा रहा है जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको लेकर मैनिफेस्ट कीजिए और मेडिटेट करते रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने कहा ही था कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी या नहीं करी, या रीडिंग आपको कैसी लगी। ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया था, जिसमें बर्थ मंथ आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो बर्थ मंथ्स अगर आपके हैं, आपके बर्थ मंथ्स हैं ये, तो आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में प्रेजेंटली क्या चल रहा है, ताकि आप ये जान पाए रीडिंग आपके लिए है या नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हो सकता है, नहीं सॉरी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सॉरी गाइस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, कहाँ पे आप उनसे मिलेंगे, कब तक आपकी और उनकी मीटिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और आपका बॉन्डिंग उनके साथ कैसे रहने वाला है अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्रेजेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वेट अ सेकेंड गाइस। Ace of Swords, Ace of Pentacles, Seven of Cups, King of Pentacles, Eight of Swords, Justice, okay, Page of Swords, Temperance and Eight of Cups। सो क्या चल रहा है प्रेजेंटली आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है आपने मूव ऑन किया है किसी चीज़ से, हाल ही में आपने मूव ऑन किया है, या आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या आप मूव ऑन कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आप मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर आपने पास्ट से मूव ऑन किया है, मतलब पास्ट में आपने मूव ऑन किया है, या फिर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन से। मूव ऑन मुझे दिख रहा है, किसी ना किसी रूप में मुझे मूव ऑन दिख रहा है। आई कैन सी यू कि लोगों की बातें आपको बहुत अफेक्ट करती है किसी ना किसी रूप में। अगर मैं बोलूँ कि आप अगर अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हम ये सोच लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप किसी करियर में जाना चाहते हैं। अगर इन केस हम ये मान लेते हैं आप मॉडलिंग में, या फिर मतलब फ़िल्म मेकिंग में, मॉडलिंग में, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, अगर आप ऐसी कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल बोल रहे हैं। सो वहाँ पे क्या होगा कि आप मान लो ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, लोगों से एडवाइस लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के, यानी जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं लोगों से एडवाइस लेते हैं, तो लोग आपको ये कह देते हैं कि अरे हमने तो स्टार्ट किया था, हमने तो इस फील्ड में जाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत की थी बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इससे बात की, मैंने उससे बात की। तो ये सारी चीज़ें ना लोग आपके मन में भर देते हैं, और फिर क्या होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपके बिजनेस से रिलेटेड, या आपके मतलब जो भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड। ये हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में हो कि आप अगर किसी से एडवाइस मांगते हैं तो लोग आपको ऐसी एडवाइस दे देते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो। ये प्रॉब्लम ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो ये सोसाइटी में या फिर जहाँ पे आप रहते हैं उन लोगों के बीच में वो ड्रीम्स को फुलफ़िल करना पॉसिबल नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंटली। और आप क्या कर रहे हो ना कि आप उन चीज़ों के बीच में स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको लोगों की बातों ने, लोगों ने आपको बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट किया हुआ है।
और आप चाहते हो भगवान से जस्टिस, कि भगवान जी जब आपने मेरे मन में ये सारी चीज़ें भेजी हैं, मेरे दिमाग में इस तरीके से ये सारी चीज़ें फ़िट की हुई हैं, या मुझे इस तरीके से सोचने की लिबर्टी आपने दी हुई है, तो फिर वाई आई एम स्ट्रगलिंग, तो क्यों मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्यों मैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जो भी आप हैं। सो ये मुझे होता हुआ आपके साथ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में आपने कुछ स्टार्ट तो किया है, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपने अपनी लाइफ में किए हैं, क्योंकि आपने मूव ऑन किया है, मूव ऑन आपने किया है अपने पास से, और अब आप ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। अबेंडेंस मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में आई है, आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है, न्यू जॉब के लिए आपने शायद अप्लाई किया हो, इंटरव्यू दिया हो, या आपने ना अभी हाल ही में कोई करियर अपना जो आपका ड्रीम है उससे आपने थोड़ा दूर जाकर कुछ चीज़ करना चालू की है। मतलब अगर आप डांसिंग करना चाहते थे तो आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने अपने ड्रीम्स को छोड़कर कुछ और करना चालू कर दिया है। क्यों अपने ड्रीम्स को छोड़ा है? बिकॉज आपको उस चीज़ में जाने की लिबर्टी नहीं मिल रही है, उस जगह पर जाने की लिबर्टी, आपके दिल में वो जॉब है जो आप करना चाहते हो, बट आपको वो करने को नहीं मिल रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कोई पर्सन है, बट उस पर्सन से आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप चाहते हो। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में डिसीजन लेने की बारी आती है, या तो आप दूसरों की बातें सुन लेते हो, या फिर इतना एवेलुएट करते हो चीज़ों को, इतना ओवर थिंक करते हो कि बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप ना खुद को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हो, खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने अराउंड आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं, और उन बाउंड्रीज़ को ना आप इतना, यानी खुद के प्रति आप बहुत हार्श हो चुके हो। अगर हो सकता है आप वो ऐसे इंसान हो कि अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप खुद को हर्ट करना चालू कर देते हो, किसी ना किसी तरीके से खाना खाना बंद कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा आप करते हो कि आपको खुद को हर्ट हो और फिर बाद में आपको परेशानी हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश भी करते हो ना आगे बढ़ने की, तो आप बढ़ नहीं पाते हो। क्यों नहीं बढ़ पाते हो? क्योंकि जैसे आपने मान लो अगर किसी पर्सन से आपने मूव ऑन किया, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे मूव ऑन किया है किसी से, तो अगर किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से आपने मूव ऑन किया, तो कोई ना कोई आकर आपको वो बात, पुरानी बात याद दिला देगा, और वापस से आप उस स्टेज में चले जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। सो ये मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो आइए आगे देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। पर मुझे लगता नहीं है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, लोगों की बातें आपको अफेक्ट करती हैं, कन्फ्यूजन होता है आपको वो करने को नहीं मिलता जो आप करना चाहते हो, बट आप बहुत टैलेंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, उस इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। बट आप क्या करते हो ना, लोगों की बातों में आ जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, तो आप वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हो, और वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते, और फिर अपनी लाइफ को किसी ना किसी रूप में स्पॉइल कर देते हो, किसी ना किसी तरीके से अफेक्टेड हो जाते हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी आप टैलेंटेड हो, बहुत सारी स्किल्स हैं, बट आप उन स्किल्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। गॉड की ब्लेसिंग है आपके साथ, आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो आपकी लाइफ में, बट फिर भी आपको क्या है, लिबर्टी नहीं है किसी चीज़ की। ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो अगर आपसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट की हैं तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आपके साथ में, कौन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हो सकते हैं, कहाँ पे उनकी मीटिंग होगी मेरे व्यूवर्स के साथ, और उनकी बॉन्डिंग कैसी रहने वाली है मेरे व्यूवर्स के साथ में। द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड्स पाइल 1 में भी आए थे, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं यूनिवर्स। और बताइए मेरे व्यूवर्स के जो फ्यूचर स्पाउस हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हो सकते हैं। द सन, वेरी नाइस, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, Page of Swords,
ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास एंड ये कार्ड्स हैं हाई प्रेस्ट्रेस और पेज ऑफ वैंड्स। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। और बताइए यूनिवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, गाइस अगर आप चाहें तो मेरा ये जो कार्ड शफलिंग है इसको आप स्किप कर सकते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट। ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए और पाइल 1 में भी यही कार्ड्स थे। ओके, कार्ड आ ही रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं, ये 2 कार्ड्स भी आ गए हैं, सो लेट्स सी, इनको देख लेते हैं। और है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स। इन्हें यहाँ रख देते हैं। ओके, तो कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए हैं। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो आपको एक्सप्लेन करते हैं अब हम। देखिए, फर्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं इनके नेचर की बात इनके लुक्स की बात करूं तो इनका स्किन कलर मुझे वीटिश दिखाई देता है, थोड़े वीटिश टू लाइट स्किन कलर होगा। डार्क तो नहीं होगा बट थोड़े सांवले से गोरे हो सकते हैं, ज़्यादा गोरे नहीं दिख रहे हैं मुझे। इनका स्किन कलर ऐसा हो सकता है। आइज़ इनकी डार्क यानी ब्लैक कलर की आइज़ होंगी इनकी। इनका जो मेल है फीमेल, ब्लैक आइज़ इनकी हो सकती हैं। और ज़्यादा लंबे बाल रखना हो सकता है, इन्हें पसंद ना हो, इनके ज़्यादा लंबे बाल ना हो, ऐसा मुझे लग रहा है फॉर फ्यू ऑफ देम। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लंबे, अच्छे खासे लंबे बाल होंगे। हाइट की मैं अगर बात करूं तो मतलब ज़्यादा तो नहीं बट 5'6" ये मुझे हाइट दिखाई दे रही है, इतनी इनकी हाइट हो सकती है। अगर ये उम्र में आपसे बड़े हों या ना हो, आई डोंट नो, बट ये ना कुछ केसेस में इमेच्योर होंगे और कुछ जगहों पे जहाँ आपको लगेगा अरे इनसे क्या राय लेंगे, ये तो खुद से बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। बट जब आप उन जगहों पे इनसे राय लोगे ना तो ये बहुत अच्छी राय देंगे। ये राय लोगों को बहुत अच्छी देते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं लोगों को। भले ही इनकी लाइफ में खुद में कितनी भी प्रॉब्लम हो, खुद अपनी लाइफ के डिसीजन भले ही ना ले पाए, पर लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं ये। ऐसा इनके साथ होता है। देखिए, अगर मैं इनके बिज़नेस की बात करूं, ये कहाँ जॉब करते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए ये डिफेंस में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब इनकी हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टीचिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जो हीलिंग करते हैं लोगों की, ये किसी ना किसी रूप में हो सकता है। ये डॉक्टर हों या लोगों को पढ़ाते हों, ऐसा कुछ काम ये करते हैं। या फिर ये ना बच्चों को फ्री में कोचिंग कर देते, ट्यूशन्स देते होंगे, या हो सकता है पैसे लेकर ट्यूशन्स देते हों। ये मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो ये ना जहाँ पे मेच्योरिटी इनको लानी है वहाँ पे मेच्योरिटी लाते हैं, और जहाँ पे इमेच्योर रहना है, मतलब जहाँ पे बच्चों जैसा बिहेव करना है वहाँ पे बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। ओके, ये क्या है ना, लोगों को बताते नहीं हैं कि अपने अंदर क्या चल रहा है। ये खुद बहुत टाइम तक पहले चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे। मैंने कहा है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों जैसे बिहेव करना है वैसे बच्चों जैसे वहाँ पे बच्चों जैसा बिहेव किया, और जहाँ पे मैच्योर बिहेव करना है वहाँ पे मैच्योर बिहेव करते हैं। यानी कि इन्हें आपको जो बातें बुरी लगती हैं ना वो इन्हें बुरी नहीं लगेगी, और जो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये बात से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो बातें इन्हें हर्ट कर जाती होंगी। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं आपसे मिलेंगे मैरिज में, फर्स्ट मैरिज में, शादी में। ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मिलो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इनसे मिलो। मैरिज शादी में आप इनसे मिलो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप इनसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें तो पहले एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और उसके ही 2 साल
साल बाद में या 2 महीने बाद में या 2 हफ्ते बाद में एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट या ब्यूटीफुल मैरिज, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे आपका इनके साथ फ्यूचर एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर रहने वाला है। इनका बिलीव भगवान पे बहुत ज़्यादा होगा, ये मुझे दिखाई देता है। भगवान पे इनका बिलीव बहुत हाई रहने वाला है। ये भगवान पे मानते होंगे, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है ये बिलीव करते हों। इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा खासा मुझे दिखाई देता है। किसी भी काम को लेकर ये बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, पैशनेट रहते हैं और पूरा करते हैं वो काम को। इनकी लाइफ में ये ना बैलेंस बनाना जानते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, चैरियट भी है। तो इनकी लाइफ में ना ये बैलेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कैसे चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है कि एक मैरिड पर्सन जो कि डिवोर्स ले चुके हैं अपने एक्स पार्टनर के साथ, वो पर्सन भी आपके लाइफ में एज योर फ्यूचर स्पाउस आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आई और वहाँ पे ये मैरिज से मूव ऑन कर चुके हैं। उन्होंने डिवोर्स लिया, उस मैरिज से वो आगे बढ़े और वहाँ पर फिर अब ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज था। तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस मैरिड हों और उनका डिवोर्स हो चुका है किसी के साथ और फिर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि आपका और इनका लव स्टोरी, देखिए पैशनेट बहुत रहने वाला है ये रिलेशनशिप। अगर आप इनके साथ आते हो रिलेशनशिप में तो बहुत पैशनेट रहने वाला है, बहुत लविंग केयरिंग लवी डबी सा रिलेशनशिप रहने वाला है। बट इश्यूज़ भी कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो, आप दोनों सेम फाइनेंशियल स्टेटस के ना हो। कास्ट, जेंडर, रिलीजन के इश्यूज़ हो सकता है आप लोगों के बीच में हो। आप अदर कास्ट के हों, अदर रिलीजन हो, सेम जेंडर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का। डोंट बॉदर गाइस, ये एक नॉर्मल चीज़ है और सारी चीज़ एक्सेप्टेबल है और सारे लोगों के लिए ये चैनल है। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आपके पास आते हैं ना तो देखिए इन्हें आपका किसी और से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। ना तो ये खुद फ्लर्टी नेचर के हैं, मुझे नहीं सॉरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये खुद तो फ्लर्टी नेचर के हैं बट अगर आप किसी से बात कर लो ना तो इन्हें वो नहीं पसंद। ये फ्लर्टी नेचर के हैं बट ये प्यार जिससे करते हैं ना उसके साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, लोगों के बारे में 2-4 तारीफ़ कर दी तो हो सकता है आपको लगे कभी कभी कि अरे ये तो सबकी तारीफ़ कर देते हैं, बहुत फ्लर्टी नेचर के हैं। नो, हाँ फ्लर्टी हो सकते हैं बट ये प्यार जिससे करते हैं ना उसको लेकर बहुत लॉयल भी रहते हैं। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। और अगर मैं बात करूँ इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी की तो ये कार्ड आपकी कंपैटिबिलिटी दिखाता है। ये एक ब्यूटीफुल कार्ड है। ये सोलमेट की बात करता है, आपकी पार्टनरशिप की बात करता है, आपका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है उसकी बात करता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों अगर फाइट करते भी होंगे, इनके साथ करेंगे भी तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। आप दोनों ना जब भी फाइट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करेंगे एक दूसरे के तरफ। वेट अ सेकेंड गाइस, ये क्यों बुझ गया? स्ट्रॉन्ग पुल आप इनके तरफ एक महसूस करेंगे जब भी आपका इनके साथ फाइट होगा। देखिए प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत आ सकती है, कभी कभी ये बोल देंगे गुस्से में कि आई एम डन, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा है ना कि आपका इनके प्रति अट्रैक्शन, आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रहने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप आ रही है आपके लिए। बहुत ही केयरिंग पार्टनर आ रहे हैं आपके लिए जो बहुत टाइम आपको देने वाले हैं, बहुत सारा केयर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस आपको देने वाले हैं। अपना सब कुछ आप पे इन्वेस्ट करने को ये तैयार होंगे। देखिए अगर मैं इनकी फाइनेंशियल लाइफ की बात करूँ तो बहुत अच्छी है फाइनेंशियल लाइफ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये ना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैलेंस बनाने के चक्कर में ना आपको भूल जाएं। हो सकता है कभी कभी बैलेंस बनाने के चक्कर में फैमिली को भी टाइम देना है, काम भी करना है और ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना है, पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में ना कभी कभी हो सकता है आपको भूल जाएं यानी कि कभी आपको टाइम ना दे पाए। मैंने पहले कहा कि टाइम देंगे बट कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको कभी कभी ना ये टाइम ना दे पाए। तो आपको क्या करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है इन पे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है और ये ना आपको खुद भी बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो सके।
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, तो ये ना कभी आपसे बोलेंगे कि चलो हम भाग जाते हैं। ये भी बात ये आपसे कह सकते हैं। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, ऐसा नहीं कंजूस हैं, बट जो चीज़ें हैं ना, ये सेविंग्स करना जानते हैं। जितना ये कमाते हैं उसका आधा तो ये सेविंग कर लेते हैं, बाकी इनकी लाइफ़स्टाइल भी अच्छी रहेगी, हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे बिलीव करते हैं। इन्हें भी जिस तरह आपको अपने पार्टनर का या आपके फ्यूचर स्पाउस का वेट है, इसी तरह इन्हें भी अपने फ्यूचर स्पाउस का, अपने पार्टनर का वेट है। देखिए, ये भी मुझे नहीं लगता फर्स्ट पाइल के जैसे, मुझे यहाँ पे भी नहीं लगता कि ये पर्सन बहुत टाइम तक रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे, बट मुझे लग रहा है कि एज़ कम्पेयर टू पाइल नंबर 1, लंबे समय तक आपके साथ ऐसी पोजीशन में रहेंगे कि आपका और इनका मतलब बहुत लंबे समय तक ये रिलेशनशिप में नहीं, मुझे लगता कि रहेंगे। डायरेक्टली कुछ टाइम रिलेशनशिप में रहे, आपको जाना, और क्या हुआ कि इनका और आपका मैरिज ऐसा होगा कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए, आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, और ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर देंगे। एक सॉलिड कमिटमेंट मुझे आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और इनकी रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बिकॉज ऑफ फैमिली और बिकॉज ऑफ सम सोशल इश्यूज़, इन वजह से ही प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी इनके अलावा आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो है वो है सन। ये कार्ड अबंडेंस की बात करता है, आपके मतलब अबंडेंस की बात करता है, एक न्यू स्टार्ट की बात करता है। आपकी लाइफ में जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, जितनी भी डार्कनेस थी, उन सारी डार्कनेस, उन टॉक्सिसिटी, उन नेगेटिविटी के रिलीज़ हो जाने की बात करता है। सो ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी जो इनके साथ बॉन्डिंग रहने वाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाली है। देखिए, येलो कलर ही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। येलो 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 सो ये जो येलो कलर है ये ब्राइटनेस की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, आप इनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे, और ये आपको छोड़कर किसी को देखेंगे नहीं। हाँ, बट ये आपको कभी कभी गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा आ जाए, आपको लगे कि ये आप पे ध्यान नहीं देते हैं। ये कभी कभी अपने वर्क में फोकस करेंगे ज़्यादा, तो हो सकता है तब आपको लगे कि आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इट मे बी पॉसिबल। वेट अ सेकेंड गाइस। हो सकता है तब आपको लगे कि आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यार करेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा। इनका मतलब कभी भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमेशा आपको हेल्प भी करेंगे, आपको सही डायरेक्शन में गाइड भी करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं, ये बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं। और देख लेते हैं यहाँ से कि कैसा रहने वाला है आपका इनके साथ रिलेशनशिप। एट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक भी था ये। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, और द किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पे दूसरा कार्ड भी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो आपकी मैरिज की बात करता है, एंड दैट इज 6 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड भी बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपकी उनकी मैरिज की, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है आपको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं बीच में। हो सकता है आपका कुछ ऐसी कंडीशन में आप आ जाओ कि कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, बट ये टेम्प्रेरी हैं। हो सकता है आप इन पे इतना फोकस करने लगो कि आप अपने करियर पे फोकस करना भूल जाओ, बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने करियर पर भी फोकस करना है, क्योंकि जब तक आप अपने करियर में ग्रो नहीं करोगे ना, तो ये पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये पार्टनर आपकी तरफ नहीं आएंगे। अगर मैंने टाइम नहीं बताया तो मैं फिर से बता दूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मीटिंग इनके साथ कब तक हो सकती है। यहाँ पे मीटिंग की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है 4th, यानी कि सॉरी, इट इज़ 9। सो मुझे ऐसा लगता है कि 9 यानी सितंबर का महीना आपके लिए, इस ईयर का सितंबर का महीना, इस ईयर का अप्रैल का महीना, अप्रैल, सितंबर,
और मुझे ऐसा लग रहा है जून, अप्रैल, सितंबर और जून, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले ईयर के फरवरी मंथ में भी कुछ लोगों के लिए आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं आप इनसे मिल सकते हो, इनसे टकरा सकते हो। ओके, ये मुझे दिखाई देता है। देखिए, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने कहा है कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम्स लोगों की वजह से आएगी, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। कभी कभी आपको लगेगा ये बहुत रूड हो जाते हैं, एरोगेंट हैं, गुस्सा कर देते हैं, बट इनका गुस्सा जो भी चीज़ें हैं ना, ये टेम्प्रेरी है। जजमेंट कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपकी डेस्टाइन पर्सन है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी जब आप इनसे मिलेंगे। यहाँ पर भी मुझे पाइल 1 में भी दिख रहा था, यहाँ पे भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तब आपको 444 या फिर 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। ये एंडिंग का नंबर होता है, ठीक है। 9 जो 999 है, ये एंडिंग का नंबर होता है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी प्रॉब्लम्स का एंड होगा और तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहने वाला है ये, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है, बहुत ही हैप्पीनेस आपको इनके साथ मिलेगी। आप बहुत इन्जॉय करोगे इनके साथ रिलेशनशिप, आपका इनके साथ ट्रैवलिंग के भी बहुत चांसेस हैं। अगर आप इनसे गुस्सा हो जाते हो तो ये लोगों की तरफ से आपके पास प्रपोजल भेजेंगे। बच्चे आपके लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप इनसे जल्दी मिलो। देखिए गाइस, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत सुंदर रीडिंग आई है, बट आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर नेगेटिव हो जाते हो ना, तो रीडिंग का कोई मतलब नहीं रहता है, हमारी इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहता है। सो प्लीज़ आपको ना नेगेटिव नहीं होना है। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस है आपका इनके साथ जल्दी मीटिंग होने का। ओके, तमस, प्राणायाम और है यहाँ पे तपस। ओके, और यहाँ पे देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, कर्मा, विशुद्धि चक्र। देखो, कर्मा आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो भी आपका लाइफ पर्पस है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है? तो देखो, जब आप मेडिटेट करोगे या मेडिटेशन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज़ होगा। या जो भी आप काम करते हो ना, या जिस भी चीज़ में आपका अट्रैक्शन है, मैंने कहा ही कि आपकी लाइफ में हो सकता है आप ऐसी चीज़ों को काम करते हो या ऐसे काम करते हो जो आपको पसंद नहीं, बट आपको करना पड़ रहा है लोगों की वजह से। तो आप जब मेडिटेट करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए बना हुआ है। आपको रियलाइज़ होगा, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ करने के लिए यूनिवर्स ने आपको भेजा है इस धरती पर। इस धरती पर आपको क्यों भेजा गया, ये सारी चीज़ें आपको कब पता चलेगी, जब आप मेडिटेट करोगे। तो कर्मा कार्ड ये कहता है कि जो भी आपका लाइफ पर्पस है ना, उस लाइफ पर्पस की तरफ आपको आगे बढ़ना है, उस लाइफ पर्पस की तरफ आपको अपने कर्म करते जाना है। तमस, ये कार्ड डेंसिटी की बात करता है, आपके हाइबरनेशन की बात करता है, यानी कि आप ऐसे पीरियड में हो जहाँ पर आप स्टक हो। मतलब कि हाइबरनेशन क्या होता है, जब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो वो छुप जाते हैं, कुछ टाइम के लिए हाइबरनेट हो जाते हैं। तो ये होता है। तो जब अभी प्रेजेंटली अगर आपकी लाइफ में आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम के लिए क्या करना है, हाइबरनेट हो जाना है, यानी कि लोगों से अपने आप को डिटैच कर लेना है। क्योंकि जितना आप लोगों के साथ आर्ग्यू करोगे ना, उतने ही प्रॉब्लम्स आप अपने लिए क्रिएट करोगे। जितना हम लोगों के साथ आर्ग्यू करते हैं, उतनी ही टॉक्सिसिटी, उतनी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बढ़ जाती है, उतनी गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है। सो ये टाइम है आपका थोड़ा सा लोगों से डिटैच होने का। क्योंकि जब आप डिटैच होगे, आप खुद में चीज़ों को इवैल्यूएट करोगे, खुद में आंसर ढूंढोगे, यानी कि क्या करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे, स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी आगे बढ़ोगे, तब क्या होगा कि आपको अपने आंसर्स मिलने लगेंगे। और फिर जब आप इस फेज से, पीरियड से थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, तब आप बहुत ही एक बटरफ्लाई की तरह ब्लॉसम करोगे। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। और
जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्राणायाम। ये कार्ड जो है प्राणायाम, ये तो आपको पता ही होगा, आपको ब्रीथिंग, अपनी सांसों को कंट्रोल करना पड़ता है। ये योगा का एक स्टेज है। यहाँ पे ये आपसे करने को कहा जा रहा है। आप जो इनहेल करते हो, जो ब्यूटी, जॉय, मैग्निफिसेंस जो आप अपनी लाइफ का इनहेल करते हो, और अपनी टॉक्सिसिटी को, अपनी डलनेस को, अपनी स्टेगनेंसी को जो एक्सहेल कर देते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते हो, देखिए आप क्या इनहेल करते हो, आपको इनहेल क्या करना चाहिए, आपको इनहेल जब आप सांस लेते हो तो आपको क्या अंदर लेना चाहिए, पॉजिटिव वाइब लेनी चाहिए, पॉजिटिव हवा अंदर लेनी चाहिए, पॉजिटिविटी अंदर लेनी चाहिए, ब्यूटी, जॉय, आपके अराउंड जो भी पॉजिटिव है उन सारी चीज़ों को इनहेल करना चाहिए, उन्हें फील करना चाहिए इन योर सोल। और एक्सहेल क्या करना चाहिए, जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी आपके अंदर, स्टेगनेंसी है, जो भी टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, डलनेस है, उन सारी चीज़ों को आपको जब आप सांस बाहर करते हो तो उन सारी चीज़ों को एक्सहेल कर देना है, ये आपको करना है। और ये जब आप प्राणायाम करोगे ना, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लगेगी। प्राणायाम जो है ये एनर्जी गेन करने का एक तरीका है, और इसके थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो। देखिए जब भी हम मेडिटेट करते हैं ना, तो मेडिटेट करने के बाद में स्टार्टिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं, 2-3 लंबी सांसें लेते हैं, तो उससे हम एनर्जी ज़्यादा, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, ज़्यादा हमारे जो मतलब क्या कहना चाहिए कि हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। तो आपको भी यही करना है, प्राणायाम करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि क्योंकि जब आप ये करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे, जो कि आपको प्रैक्टिकली विजिबल होंगे। तो पहला तमस, आपको क्या करना है, लोगों से कुछ टाइम के लिए डिटैच करना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप संन्यास ले लीजिए, पर लोगों आर्ग्यूमेंट में जितना कम आप इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। लोगों से जितना कम आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, तूने, अगर कोई कहता है सही है तो आप कह दीजिए सही है, अगर कोई कहता है बुरा है, गलत है, तो आप कह दीजिए गलत है। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है, मतलब कि आपको आर्ग्यू नहीं करना है लोगों से विद द तमस कार्ड। ये कार्ड आपसे यही कहना चाहता है। और प्राणायाम, आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे, आपको कुछ टाइम के लिए सांसों को कंट्रोल करना है, और ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तपस, ये कार्ड जो है सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि जहाँ पर आप हो ना प्रेजेंटली, वो आपके डिसिप्लिन की वजह से ही हो। और सेल्फ डिसिप्लिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक बहुत हैवी वर्ड है। डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट हम डिसिप्लिन में नहीं रहते। तो एक आपका शेड्यूल होना चाहिए कि कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या करना है, कब बाहर जाना है, कब मोबाइल देखना है। ये सारी चीज़ें आपकी शेड्यूल्ड होनी चाहिए। आपको बहुत सारे टाइम एक ही चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपका काम है आपको उस पर भी फोकस करना है। सेल्फ लव के लिए आपको टाइम निकालना है, फैमिलीज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है, अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालना है। तो सारी चीज़ों के लिए आपका टाइम होना चाहिए आपके पास, और आप जो हैं वो सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, और यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि आप मेरे व्यूवर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये पाइल 1 में भी आया था। इमोशंस हो सकता है कभी कभी हाई हो जाएं आपके, अगर आप बहुत अच्छा सोचेंगे ना, सॉरी गाइस, अगर आप बहुत अच्छा सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा सोच पाएंगे। और अगर आप बुरा सोच रहे हैं ना, तो आप बहुत बुरा सोच पाएंगे। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप हंसते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और अगर आप मतलब थोड़ा भी इमोशनल होंगे तो आप इमोशनल होते चले जाएंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इमोशंस इस समय आपके बहुत हाई रहने वाले हैं, और आपको अपने इमोशंस पे फोकस करना है, क्योंकि इमोशंस ही हैं आपके, जो आपके, मैंने कहा है अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था, हो सकता है आपने वो स्किप कर दिया हो, कि आपके थॉट्स आपके एक्शंस डिटरमाइन करते हैं, और आपके एक्शंस आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। तो आपके थॉट्स बहुत ही पॉजिटिव होने चाहिए, एक्शंस बहुत ही नॉर्मल, मतलब आपके थॉट्स पे बेस्ड होने चाहिए, मतलब एक्शंस भी पॉजिटिव होने चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होगी तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें खुद ब खुद होने लगेगी। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मैंने पहले कहा नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी टॉक्सिसिटी जिसको आप होल्ड करके बैठे हैं, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ होगा।
ओके जो भी हार्ड वर्क आपने किया है पास्ट में या जो भी हार्ड वर्क आप अभी कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। मैंने कहा ही था आपसे कि आपका पास्ट आपके बैक को नहीं, यानी आपका पास्ट आपको होल्ड करके ना रखे, आपका पास्ट आपको पीछे ना खींचे, इतना स्ट्रॉन्ग आपको बनना है यहाँ पे। अ टाइम टू गिव रेदर दैन टू टेक। इस समय मैंने अभी अभी कहा था शायद कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लोगों को देना पड़ता है, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। आप आई नो कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो, बट आपके लिए कहा जा रहा है कि ये वो टाइम है जहाँ पे आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, सबको कुछ ना कुछ देना है। और क्या दे सकते हो? शांति, प्यार, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें। टेंशन नहीं दे देनी है किसी को। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो आप दुनिया को दिखा दो। मैंने कहा ही था आप पे जो मैंने कहा था उन सारी चीज़ों का यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप जो काम करते हो या जो स्किल्स आपके अंदर है वो सारी चीज़ें अगर आप दुनिया को नहीं दिखाते हो बिकॉज ऑफ सम सोसाइटी और ये सारी चीज़ों की वजह से, तो आप दिखा दो कि आप क्या हो आप रियल में। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आपके रास्ते में है, आगे प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। और लास्ट देख लेते हैं, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो आपके लव्ड वंस सेफ हैं, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने। और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स और कहना चाहते हैं आपके लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। ओके, वन मोर कार्ड। एरीज मैंने क्यों बोला? हो सकता है आपका एरीज साइन हो। यहाँ पे एयर साइन है, पता नहीं क्यों मैंने एरीज बोला। एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। योर हार्डवर्क विल बी रिवॉर्डेड। ये फिर से कंफर्मेशन मिल गया कि जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हो या पास्ट में जो भी हार्डवर्क आपने किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आंसर फॉर योर क्वेश्चंस आर कमिंग। जो भी क्वेश्चंस आपके थे, यूनिवर्स से चाहते थे आप उनका आंसर, तो उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। चैरिटी एंड एनिमल और बर्ड फीडिंग। चैरिटी करनी है, आप जितना चैरिटी कर सकते हैं उतना कीजिए और एनिमल बर्ड्स को भी फीड कीजिए। मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन आपसे करने को कहा जा रहा है। और लास्ट जो है, एंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो हो सकता है पास्ट में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंडिंग हो जाए। और मुझे नहीं लगता ये मैसेज पता नहीं क्यों यहाँ आ गया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंडिंग, आई डोंट नो। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, ले लेते हैं। अबंडेंस, गुड लक और वेल्थ। सो ये आ रहा है आपके लिए, अबंडेंस आ रही है, मैंने कहा था गुड लक आ रहा है, और आपके लिए क्या आ रहा है? वेल्थ। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, तो क्लेम करना ना भूलें, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।